So now we will be starting chapter with inverse trigonometric function. So inverse trigonometric function. First of all, we know that trigonometric function are many one function, but we know that inverse of a function exists if function is bijective, means 1 1 and on 2. So if we restrict the domain of trigonometric function, then this function become bijective and inverse of trigonometric function are defined within the restricted domain. Inverse of f is denoted by just like function is f, then its inverse will be denoted by f inverse. It is just the way of denoting. Okay, so now we will be starting the chapter with domain and range of inverse function. Inverse function like sine inverse x, cos inverse x, tan inverse x, and many more. So now we'll be starting the chapter with domain and range of inverse trigonometric function. First of all, we will consider a function, domain, range. So now if we take function sine inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x, तो हम लोग जैसे साइन इनवर्स एक्स का अगर हम लोग डोमेन का बात करें तो इसका डोमेन आता है -1 से 1 और इसका आता है -1 से 1. इसका आर एक्सक्लूडिंग -1 to 1, इसका भी -1 से 1 एक्सक्लूडिंग. रेंज का बात करें तो इसका रेंज आएगा -π/2 से +π/2 इन क्लोज ब्रैकेट, और इसका आएगा 0 से पाई, इसका आएगा -π/2 से +π/2 इन ओपन ब्रैकेट, और इसका फिर आएगा 0 से पाई, इसका आएगा क्लोज 0 से क्लोज पाई माइनस एक्सक्लूडिंग π/2. ये कैसे आया? जैसे अगर हम लोग कॉस का एवरेज लें 0 + π/2 तो उसको एक्सक्लूड कर दिए. वैसे ही अगर कॉसेक में लें तो कॉसेक का जैसे आएगा इसका क्लोज -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग, ये दोनों का एवरेज लेते हैं अगर हम लोग, तो इसका एवरेज आएगा ऐसे. तो हम लोग इसको ऐसे इसका डोमेन और रेंज को डिफाइन कर सकते हैं. अब हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज नोट करेंगे और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे. जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कुछ, जैसे प्रॉपर्टी 1 है. अगर हम लोग प्रॉपर्टी के बेसिस पे बात करें तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये कब होगा? जब जैसे ये है x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2. जैसे अभी हम लोग यहाँ पे पीछे ऐसे इसके बारे में बात किए हैं कि ये कहाँ से कहाँ इसका रेंज है, तो -π/2 से +π/2. तो वैसे ही जब x बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 तब ये साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा. वैसे ही कॉस का हम लोग बात करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई. हम लोग ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं. वैसे ही तीसरा प्रॉपर्टी, इसमें कहाँ से कहाँ आएगा? ओपन -π/2 से +π/2. ऐसे फॉर्मूला हम लोग नोट करेंगे.
जैसे ये हो गया इनका प्रॉपर्टी। अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग इसका क्वेश्चन का बात करें कि मतलब जैसे साइन है तो इसका मतलब इसमें x इतना से इतना ही क्यों, तो अगर हम लोग उसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन करें तो जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग का, क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ जैसे इसका पूछ दिया। तो अगर जैसे ये फॉर्मूला के बेसिस पे अगर बात करें तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का वैल्यू 7π/6 होना चाहिए, बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इसका ये एक्स का बात करें तो ये एक्स 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो अगर अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 ऐसे। तो अब क्या आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो अगर अब हम लोग इसका बात करें तो कॉस इनवर्स π/6 1/30 मीन्स कॉस इनवर्स 30 √3/2। अभी हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं, इसको बाद में इसका पूरा टोटल, अब हम लोग इसका एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करें तो जैसे फॉर्मूला है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसका फॉर्मूला पे। तो जैसे अगर फॉर्मूला प्रॉपर्टी फिर से, जैसे अगर रहेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस को बाहर लिख लेंगे और हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख सकते हैं जब एक्स बिलोंग करता हो -1 से 1। वैसे ही अगर कॉस का बात करें तो अगर कॉस के टर्म में ऐसा रहा -x, तो हम लोग इसको माइनस बाहर लेके नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स x इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे x बिलोंग करता हो -1 से 1। वैसे ही अगर ये क्वेश्चन का देखें तो जैसे ये क्वेश्चन का अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को, तो कॉस इनवर्स -x है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करें तो माइनस कॉस इनवर्स √3/2। √3/2 कितना आता है, कॉस का वैल्यू √3/2 किस जगह पे होता है। अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो √3/2 π/6 पे होता है, π/6 पे ये वैल्यू होता है। तो पाई माइनस π/6, तो इसका आ जाएगा 5π/6 आंसर। इसमें हम लोग जैसे ये वाला फॉर्मूला का भी यूज़ कर लिए और ये वाला फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है ये भी इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग सीख लिए हैं, कैसे इस फॉर्मूला को यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है। वैसे ही अगर हम लोग आगे बात कर रहे हैं जैसे tan का और cos का, वैसे तो जैसे tan इनवर्स का रहे tan इनवर्स -x, तो ये भी हो जाएगा -tan इनवर्स x वेर x बिलोंग्स टू r। वैसे ही अगर हम लोग cot का बात करें तो cot इनवर्स -x इक्वल टू हो जाएगा -cot इनवर्स x वेर x बिलोंग्स टू r। ये दोनों में फिर डिफरेंस पता चल रहा है। अगर वापस से क्वेश्चन अगर इसके बीच में जैसे हम लोग cot का अगर ऐसे करके बात करें तो फिर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो ये दोनों में जैसे ये दोनों को हम लोग एक डिफरेंट तरीका से समझ सकते हैं, फिर ये दोनों को समझ सकते हैं। फिर आगे आता है हम लोग का कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स अगर यहाँ पे माइनस रहा तो हम लोग इसको डायरेक्ट माइनस बाहर लेके माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे अगर यहाँ पे सेम चीज़ अगर सेक में रहा सेकेंड थीटा में रहा तो सेकेंड -x इक्वल टू माइनस ऑफ सेकेंड इनवर्स x हो जाएगा। जैसे हम लोग याद करने का अगर तरीका से याद रखें तो साइन का और कॉस का याद रख सकते हैं कि साइन में माइनस बाहर आ जाएगा और कॉस में पाई माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम लोग 10 में बात करें तो 10 में भी वैसे ही होगा, 10 में माइनस बाहर आ जाएगा और कॉट में बाहर नहीं आएगा और बाहर आएगा बट पाई के साथ आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के साथ आएगा। वैसे ही कॉसेक में अगर बात करें तो इसका ऐसे बाहर आ जाएगा और
सेकेंड में बात करें तो पाई माइनस के साथ ये ऐसा बाहर आ जाएगा। जैसे हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ लिए, अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे अभी हम लोग बोले थे कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। हम लोग ये बात अभी किए थे पीछे फॉर्मूला में, तो वैसे ही इसको यहाँ पे फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और साइन इनवर्स का भी पढ़े थे उसका भी यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स का तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। जैसे ये है तो अगर जैसे हम लोग को इसका वैल्यू पता करना है पाई के टर्म्स में कितना होगा, तो इसको थीटा के इक्वेट करेंगे और ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम लोग यहाँ से थीटा बता सकते हैं कितना होगा, थीटा हो जाएगा π/3। वैसे यहाँ पे अब π/3 को यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे इसको थीटा पुट किए हम लोग वैल्यू, तो कॉस थीटा आया इतना, तो अब हम लोग जो वैल्यू आया थीटा का वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर अगर आगे सॉल्व करें तो पाई माइनस π/3 प्लस 2 इंटू, अगर आगे इसको भी सॉल्व करें तो इसको भी ऐसे थीटा से इक्वेट करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हम लोग थीटा यहाँ से बोल सकते हैं π/6। वैसे 2 इंटू π/6, पाई माइनस π/3 प्लस, तो इसका पाई आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। अब फर्दर हम लोग और कुछ फॉर्मूलाज पे आएंगे। जैसे अगर साइन इनवर्स फॉर्मूला 1 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/2 वेर x बिलोंग्स टू -1 से 1। वैसे ही अगर इसका tan के फॉर्म में रहा तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये क्लियर है। और फिर अगर तीसरा कॉसेक इनवर्स x प्लस सेकेंड इनवर्स x रहा, तो इसका भी हो जाएगा π/2। ऐसे हम लोग ये फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ, कॉसेक का सेक के साथ। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे ये फार्मूला में भी हम लोग यही ट्रिक लगाए थे, साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ, कॉसेक का सेक के साथ। इसका जो हो जाता था माइनस बार आ जाता था, इसमें पाई आ जाता था। वैसे हम लोग ये 3 करके हम लोग आगे अलग अलग मेथड से याद रखेंगे फॉर्मूलाज को, कैसे याद रखना है। इतना हो गया। हम लोग एक क्वेश्चन से समझे इन फॉर्मूलाज को। तो जैसे क्वेश्चन रहा कॉस इनवर्स π/3 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 कब होता था, जब ये और ये दोनों थीटा सेम होता था। तो वैसे ही इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू π/3। तो x का वैल्यू बताना है, तो साइन π/3 इज इक्वल टू x। ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2। ऐसे इन फार्मूलाज को, ये पीछे वाले ये फार्मूलाज को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं या यूज में ले सकते हैं किसी क्वेश्चंस में। फर्दर अगर हम लोग आगे फार्मूला का बात करें तो आगे फार्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के बेसिस पे। जैसे बोर्ड में रहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। ये CBSE में या बिहार बोर्ड में किसी में भी बहुत ज़्यादा यूज में आता है इन फार्मूलाज। वैसे ही अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहा, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY। ये हम लोग कब बात करेंगे, जब XY का वैल्यू लेस देन 1 हो तो ही। जब XY का वैल्यू लेस देन 1 हो तो ही ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। केस 1 ऐसा है, अगर ये लेस देन 1 है तो। अब केस 2 अगर हम लोग XY जो नीचे का वैल्यू जो है ये, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गया
एक्स और वाई का, ये दोनों का अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, आगे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। एक ये केस है, एक ये केस है, दो अलग अलग केस हैं। और अगर हम लोग अगर tan इनवर्स को साइन या कॉस के फॉर्म में लिखना हुआ तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे रहा 2 tan इनवर्स x। तो अगर हम लोग इसको साइन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये जस्ट हम लोग को रिमेंबर मतलब याद रखना है कि कहाँ पे यूज लेते हैं। जैसे 2 tan थीटा आ गया, 2 tan इनवर्स थीटा आ गया तो उसको साइन के फॉर्म में लिखना रहा तो हम लोग, जैसे x है तो यहाँ पे x का जो वैल्यू रहेगा वो पुट करके हम लोग साइन इनवर्स का एक फंक्शन में निकाल लेंगे, क्या आएगा आंसर। वैसे ही अगर 2 tan इनवर्स x रहा तो इसको कॉस के फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इसको याद रखेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है, ऊपर में 2x है, इसमें 1 माइनस एक्स है, ये याद रखेंगे। और अगर tan का फॉर्म में रहा तो ये तो बहुत सिंपल है, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे रहेगा। टू tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे याद रखेंगे। कुछ एनसीईआरटी के मिसलेनियस या एक्सरसाइज 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूफ करना है, ऐसा होगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल वे में इसको थीटा इक्वेट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 8/17 आएगा। तो यहाँ से अब हम लोग, जैसे साइन थीटा आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम लोग इसको फर्दर, जैसे अगर इसको साइन थीटा आ गया हम लोग के पास तो हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्क्वायर लिए और यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे कितना आएगा, जैसे कॉस स्क्वायर का हम लोग को निकालना है तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको ये स्टेप को हम लोग हटा के जैसे इसको कॉस स्क्वायर का निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 64/289। तो वैसे ही अब हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा 1 माइनस 64/289। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व किए तो ये आएगा 225/289। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा हम लोग का 15/17। मतलब हम लोग पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम लोग x बात करते हैं -π/2 से +π/2। वैसे तो ये, जैसे अगर हम लोग इसका अंडर रूट किए, जैसे यहाँ से अंडर रूट किए तो ये आ जाएगा 15/17 प्लस माइनस, बट हम लोग पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। जैसे ये आया, फिर फर्दर इस चीज़ को अब सॉल्व करेंगे, इस टर्म को। तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू थीटा इक्वेट किए तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 आया। सेम फार्मूला लगा के अगर हम लोग जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब हम लोग का आ जाएगा, जैसे अगर हम लोग इसका निकाले कॉस, इसको थीटा डैश ले लेते हैं तो यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डैश इज इक्वल टू 16/25। तो यहाँ से आ गया अब हम लोग का कॉस थीटा डैश इक्वल टू 4/5। अब हम लोग के पास दो टर्म है, एक कॉस वाला ये वाला है और एक ये वाला है। ये दो टर्म है अब हम लोग के पास कॉस के फॉर्म में। अब हम लोग के पास ये दो टर्म है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर। जैसे अगर 10x का बात करें तो ये कितना होता है साइन x बाई कॉस x। तो अगर हम लोग जैसे 10x का बात किए तो ये हो जाएगा साइन x बाई कॉस x। तो हम लोग का यहाँ पे x, या हम लोग अभी थीटा के टर्म में इसको बात कर लेते हैं, थीटा के टर्म में। तो हम लोग का साइन थीटा कितना आया था यहाँ से, जैसे साइन थीटा हम लोग का यहाँ पे आया था 8/17, फर्दर होल स्क्वायर करके ये आया, बट 8/17 आया था साइन थीटा। और कॉस थीटा कितना आया हम लोग का 15/17। तो यहाँ से टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 8/15।
वैसे ही हम लोग अब टेन थीटा डैश निकाल लेंगे। टेन थीटा डैश निकाल लेंगे तो अब टेन थीटा डैश को कैसे लिखेंगे, टेन साइन एक्स बाई या साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1। अब हम बस यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे और ये आ जाएगा इसका 3/4। अब फर्दर हम लोग वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अब हम लोग के पास एक ये टेन थीटा है, अब हम लोग और एक और हम लोग के पास टेन थीटा डैश है। इससे आया हम लोग का, जैसे ये टर्म आया था तो यहाँ से कॉस भी आया था, साइन भी आया था, तो ये दोनों को डिवाइड करके हम लोग टेन का निकालें ये, और ये जैसे इसका साइन का है और इसका कॉस का आया था, ये दोनों को डिवाइड करके हम लोग ये टेन थीटा यहाँ पे टेन थीटा निकाले थे यहाँ पे। अब फर्दर ये दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला और आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा, फर्दर सॉल्व करने पे टेन इनवर्स ऑफ 8/15 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 3/4, वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा टेन इनवर्स ऑफ 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। तो अगर अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टेन इनवर्स ऑफ ये दोनों को 77/36। सो RHS इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो NCERT में हैं और बोर्ड में पूछे गए हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है बोर्ड लेवल पे।